हाँ बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि EC और E', इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। अब अगर इन दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब देखो C पॉइंट तो फिक्स है, C पॉइंट तो हमारा क्या है, फिक्स है। E यहाँ पर है, E' यहाँ पर है। अब अगर इन दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक ही होंगे। और एक के ऊपर एक है, इसका मतलब क्या है कि E और E' क्या है, ये दोनों पॉइंट सेम ही है। तो हमारी जो DE' थी, DE' ये क्या होगी, DE के ऊपर ही आ रही होगी। जो DE' थी ये हम क्या मान लेंगे कि ये DE के ऊपर ही आ रही है, ठीक है। और ये DE के ऊपर आ रही है तो क्या बात हुई, DE तो हमारी क्या मानी थी, सॉरी, हमने DE' को पैरेलल माना था BC के, और अगर ये इसके ऊपर आ रही है तो DE भी क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। अब बता दो, एक थ्योरम समझ में आई? या हाँ भैया। यस सर। जहाँ पे जब हम 1 ऐड कर रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, मुझे ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया। ठीक है। चलो बच्चों, ये हो गया आपका थोड़ा सा थ्योरम वगैरह का काम। अब आ जाते हैं इजी पार्ट पे, यानी कि एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के काफी इजी हैं, इजीली आप लोग सभी समझ भी सकते हो और कर भी सकते हो। ठीक है, देखो लेके चलते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन। ये देखो, कहता है इन फिगर 6.17 1 and 2, दो पार्ट दिए आपको। DE पैरेलल है BC के, ये आपको पहले से दे रखा है कि DE पैरेलल है BC के। एक ही पार्ट करके दिखाऊंगा मैं, एक पार्ट आप खुद से होमवर्क में कर लेना, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला पार्ट करके दिखा रहा हूं मैं। आपको क्या बोला हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, आपको फाइंड करनी है EC की लेंथ पहले वाले पार्ट में, यानी कि ये लेंथ आपको फाइंड करनी है, इसको हम x मान लेते हैं। अब देखो DE पैरेलल है BC के, तो हम ये बोल सकते हैं बाय BPT। अगर हम इसमें BPT लगाएंगे तो क्या होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ये बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। अब देखो सारी चीज तो हमें दी हुई है, AD की लेंथ हमें दी हुई है 1.5, DB की लेंथ हमें क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, AE की लेंथ हमें 1 दी हुई है, और EC की लेंथ हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, EC को हम इधर ले जाएंगे, ये 1 है हमारा, ये 3 डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, और ये 1.5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। ये क्या बोलते हैं 1.5 है, ये क्या जाएगा 2 जा में जाएगा, तो 2 हमारी EC की लेंथ क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आया? फटाफट से बता दो। पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं इस क्लास में। हाँ भैया। फर्स्ट पार्ट क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। बाकी बच्चे एक बार बता दो, सचिन, परी, दीपाक्षी। हाँ भैया ठीक है, नॉर्मल सीधा बीपीटी लगानी है आपको, ठीक है। और उसमें आपको 3 चीजें दी हुई हैं, एक चीज आपको निकालनी है। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम है, देखो ये 3 चीज आपको दी हुई हैं, एक चीज आपको एडी फाइंड करनी होगी। पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड पार्ट खुद से कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट E एंड F, अरे गलत फिगर ले ली क्या, फिगर है ही नहीं है इसकी। चलो छोड़ो, अब आ गई तो आ गई यार, हटाओ उसको। ठीक है, कहता है पॉइंट E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ PR ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, उसकी वो दे रखे हैं आपको, पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इसका सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल बना लूं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी एक ही पार्ट कराऊंगा बच्चों में, बाकी दोनों पार्ट कर लेना, इजी इजी से हैं सारे। ठीक है, देखो तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये ट्रायंगल बना लिया मान लो हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा PQR, ठीक है। और E पॉइंट है यहाँ पर, और F पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब इसने बताया नहीं है कि ये पैरेलल है, आपको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, EF पैरेलल है या नहीं है, यानी कि इसमें कन्वर्स चेक होगा। अब देखो हमें पता है कि इफ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाए, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर इनका रेशियो बराबर हो गया तो इसका मतलब ये पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के, तो आप बोल सकते हो कि देन
EF इज ऐसे भी पैरेलल है, टू, तीन दोनों पार्ट हो जाएंगे बाकी हाँ दोनों। तो आप बोल सकते हो कि EF पैरेलल है QR के। तो ये आपको चेक करना है, आपको चारों चीजें दे रखी हैं, आपको चेक करना है, ठीक है। ये बात आई समझ में? आपको चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं इसके। तो आप चेक कैसे करोगे? अगर रेशियो बराबर हो गए तो पैरेलल हो जाएंगे, अगर रेशियो बराबर नहीं हुए तो पैरेलल नहीं होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज होगा इसमें। तो अगर मैं पहले पार्ट को देखूं, सबसे पहले अगर मैं निकालूं PE अपॉन EQ, तो PE हमें कितना दिया हुआ है 3.9 और EQ हमें कितना दिया हुआ है 3। इसी तरह अगर मैं PF अपॉन FR निकालूं तो PF हमें कितना दिया हुआ है 3.6 और FR हमें कितना दिया हुआ है 2.4। अब ये क्या सेम है क्या? ये अगर मैं इसको काटूं तो ये क्या आ जाएगा 3 10 जा और ये 13, नहीं ये भी है। ये हमारा क्या आ जाएगा 12 2 जा और 12 3 जा, ये 13 अपॉन 10 और ये 3/2। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेयर PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR. So EF is not parallel to QR. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, EF is not parallel to QR. ये बात आई समझ में बच्चों कि इनका रेशियो सेम नहीं आया, इसलिए हमने बोल दिया कि ये क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए पैरेलल नहीं होगी। अगर मान लो रेशियो सेम आ जाएगा तो आप बोल दोगे पैरेलल है, और रेशियो सेम नहीं आएगा तो आप बोल दोगे पैरेलल नहीं है। ये बता दो एक बार, सभी बच्चे समझ में आया? हाँ सचिन, ओ अभिषेक। भैया कहते हैं आपने हमें जब पढ़ाया था, जब आपने हमें एक बात बताई थी कि अगर कहते हैं मतलब ऐसे जैसे आपने रेशियो PE अपॉन PQ। हाँ 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 भी आपने कहा था मतलब बड़ी वाली वो लाइन अभी को भी आया नहीं नीचे है। लिख सकते हैं ऐसे। हाँ हाँ वो तो अभी भी आया, ऐसे चेक नहीं कर सकते इसमें, मतलब ऐसे चेक नहीं कर वो सकते दिया नहीं है ना बड़ी वाली तो P। वैसे करेंगे ना भैया, जो हमें साइड दी होगी उस सबसे तो करेंगे। हाँ PQ इसमें हमें दिया नहीं है ना, हैं? PQ हमें दिया थोड़ी है अच्छा इसमें जो हाँ हम PQ को चेक करें। प्लस करके निकाल सकते हैं PQ के ऊपर। अच्छा ठीक है। हाँ भैया। अच्छा ये क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर है? पहले ये बता दो, ये बातें तो बाद में सिखाऊंगा मैं जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा। हाँ भैया। Yes, sir. हाँ परी भैया। सचिन आपको क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, ये बाकी दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह रेशियो बनाने हैं, चेक करना है, अगर रेशियो सेम आ गए तो पैरेलल है, रेशियो अगर सेम नहीं आए तो पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी ये वाली फिगर है, फिगर 6.18। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। हाँ जी, अब देखो बच्चों, अब ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बिल्कुल इसी के जैसे हैं। ठीक है, ये अगर ढंग से समझ लोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर इनको ढंग से नहीं समझोगे, इस वाले क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझोगे तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, ये कहता है आपको कि LM is parallel to CB, LM is parallel to CB, और इसी तरह LN is parallel to CD। एक ट्रायंगल आप ये देख सकते हो ACB, ACB, इस ट्रायंगल को देख सकते हो आप। इसमें आपको क्या दिया है LM पैरेलल दिया है BC के, तो इसमें हम BPT लगा सकते हैं। इसी तरह आपको इसके बाद क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है और इसमें भी BPT लगानी है। 1 कुछ and नहीं 2 करना, करके हो जाएंगे भैया। 1 and 2 करके सिंपल हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं। इन ट्रायंगल, क्या बोलूं मैं इसको, ABC बोल देता हूं, ABC। अगर मैं ABC को देखूं तो मेरा LM पैरेलल है CB के, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन AB दिस विल बी इक्वल टू AL अपॉन AC, AM अपॉन AB। अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको यहां पर समझा देता हूं पहले, या चलो नहीं भी समझनी तो हम वैसे भी कर सकते हैं बिना उसको समझे। अगर मैं इसमें BPT लगाता हूं आपकी नॉर्मल वाली, तो नॉर्मल वाली BPT हमारी कैसे लगती है कि AM अपॉन MB,
ये 1 ऐड करके आ गया ना, हाँ ऐसे हम 1 1 सेम ऐड करके प्रोसीजर आ जाएगा, करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये हमारी क्या होगी, AL अपॉन LC। अगर मैं इसमें BPT लगाऊंगा, ये समझ में आया, ABC में हमने BPT लगाई तो क्या होगा, ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम BPT लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, ADC में। ठीक है, अगर मैं ADC में लगाऊंगा इन ट्रायंगल ADC, तो ये हमारा क्या है, LN पैरेलल दिया है CD के, LN इज पैरेलल टू CD। तो बाय BPT हमें क्या मिल जाएगा कि AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, दिस विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की RHS क्या है, सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि AM अपॉन MB दिस इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब देखो बच्चों, अगर हम ये देखें कि हमें प्रूफ क्या करना था, तो हमें AM अपॉन AM चाहिए था, AM तो हमें मिल गया, और AN चाहिए था RHS में, वो भी हमें मिल गया। पर यहाँ पर नीचे पूरी AB चाहिए हमको, और यहाँ पर नीचे क्या चाहिए, पूरा AD चाहिए हमको, ND नहीं चाहिए हमको, पूरा AB चाहिए, है ना। तो हम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए, जैसे AM हमें चाहिए, तो इसको हम नीचे रख लेंगे। ठीक है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर लें तो ये हमारा हो जाएगा MB अपॉन AM दिस इज इक्वल टू ND अपॉन AN। और उसके बाद कुछ मत करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, MB अपॉन AM प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया आपने, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब 1 ऐड करते क्या होगा, देखो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, MB प्लस AM अपॉन AM दिस इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। अब फिगर को उठा के ले आता हूं मैं यहाँ पर, देखो अब एक बात बताओ मुझे कि MB प्लस AM इसको मैं BC लिख सकता हूं, सॉरी AB लिख सकता हूं, MB प्लस AM इसको मैं AB लिख सकता हूं ना, और नीचे क्या है हमारा AM है। इसी तरह ND और AN इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है नीचे AN आ गया। अब इसका दोबारा से अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें वही मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। यही प्रूफ करना था, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये बात समझ में आई बच्चों, कैसे कराई हमने। हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ जो आपको आगे के क्वेश्चंस में यूज करनी है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ABC, और यहां से हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ठीक है, ये मान लो DE। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो बाय BPT अगर हम BPT का यूज करें तो हमें क्या मिल जाता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो हमें मिल ही जाता है BPT की मदद से, है ना। अब देखो, अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, एक आपने ये रिजल्ट याद रख लिया, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB प्लस 1 दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, AD प्लस DB अपॉन DB DB दिस इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। अपॉन EC। अब मुझे बताओ, AD प्लस DB AB ये क्या हमारा AB है, अपॉन और नीचे DB DB। इसी तरह ये हमारा AC क्या है, अपॉन AE प्लस EC ये क्या है, AC है अपॉन EC। ठीक है, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC।
अब देखो यहाँ से बच्चों समझने वाली बात क्या है, जो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये के। सबसे पहले वाले में हमने देखा कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। अब दूसरे वाले में हमने क्या देखा, अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले में हमने क्या देखा कि DB अपॉन पूरा AB ये बराबर है EC अपॉन पूरा AC के। ये भी आपको BPT से ही सीधा मिल जाएगा, ये भी आपको सीधा मिल जाएगा BPT से, ये भी आपको सीधा मिल जाएगा BPT से कि ये अपॉन पूरा ये अपॉन पूरा ये भी हमेशा बराबर हो सकते हैं, इनको आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में। अब इसी तरह आप इस चीज को भी डायरेक्टली कह सकते हो कि AD अपॉन AB दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये भी आप डायरेक्टली कह सकते हो। इसी तरह आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये जो आपने +1 ऐड करा था इसका रेसिप्रोकल करके +1 अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये के। ये बात आई समझ में। ये थर्ड वाला भी आप कह सकते हो BPT से ही से, मतलब ये तीनों चीजें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कभी ये अगर आपको दिख जाए तो ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर हम ये डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर तो आपको इतनी ज्यादा मुश्किल उठानी नहीं पड़ती। ये वाली थर्ड चीज समझ में आई कि AD अपॉन पूरा AB AE अपॉन पूरा AC ये भी हमेशा बराबर होंगे। इतने इतने आधे आधे रेशियो भी बराबर होंगे, एक आधा और ये पूरा, ये आधा और ये पूरा, या ये आधा ये पूरा, ये आधा ये पूरा, सारे के सारे रेशियो बराबर है। ये बात आई समझ में BPT से। ये चीज हम BPT के प्रूफ में कर सकते हैं, कन्वर्स वाली में उसमें था ना कुछ ऐसी कन्वर्स में तो बेटा हमको ये पैरेलल प्रूफ करना होता है ना। कन्वर्स में हम इसको करके क्या करेंगे, कन्वर्स में तो हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चों, हाँ ये चीज समझ में आई आपको। ये तीन चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये तो हमको BPT से मिलती है, पर BPT से हम ये और ये भी सीधा प्रूफ कर सकते हैं और आगे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली यूज करता, देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से लूं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन की फिगर है, तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो जाता। हम यहां पर बोलते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में हम बोलते हैं कि हमारी जो LM है ये पैरेलल है BC के। तो सीधा बोल दो जो आपको प्रूफ करना है, AM अपॉन AB बराबर होगा AL अपॉन AC के। होगा कि नहीं होगा, अभी अभी मैंने बताया था AM अपॉन AB बराबर होगा AL अपॉन AC के। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर मैं ट्रायंगल लूं ADC, इसमें क्या हमारी ये LN पैरेलल है CD के, AN over ND है equal ना। to तो हमारा AN over LC। AN अपॉन ND यानी कि ये हाफ और ये पूरा ये बराबर होगा किसके, AL अपॉन LC के। तो AN अपॉन एंड AN अपॉन AD भैया। AD ये बराबर होगा AL अपॉन AC के। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी और आपका सीधा आंसर फ्रॉम 1 and 2 ही खत्म हो जाएगा। आप सीधा बोलोगे फ्रॉम 1 and 2, सीधा क्या आ जाएगा आपका कि AM अपॉन AB दिस इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये डायरेक्टली आ गया आपका। देखो कितना छोटा सवाल बन गया। ये चीज समझ में आई बच्चों, इसको यूज करने लायक हो गए हो अब आप। अगले क्वेश्चन से यूज कर सकते हैं हम इसको सीधा। हाँ भैया Yes. हाँ ये क्लियर है सचिन और परी, आपको समझ में आया ये? हाँ भैया। सचिन? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसी है बच्चों। अब सारे क्वेश्चन ऐसी है, नॉर्मली क्वेश्चन है। ये हमने डाला क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमने डाल दी इसकी चित्र डाल दिया हमने इसका। अब ये देखो कहता है इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC और AE इज पैरेलल टू DF। हमको प्रूफ करना है BF अपॉन FE ये बराबर है BE अपॉन EC के। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ना फिगर को दो हिस्सों में बनाना है। आपको इस फिगर को दो हिस्सों में बताना है। जितने बार ये पैरेलल बताएगा ना, दोनों बार पैरेलल के लिए आपको दो फिगर बनानी है, मतलब दो फिगर रफ में बनानी है। ABE और एक पूरा ट्रायंगल। हाँ देखो आपको दो फिगर बनानी है, दोनों बार रफ में बनानी है। सबसे पहले इसमें हमको क्या बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमको बोलता है DE
इज पैरेलल टू AC। तो जो इसने पैरेलल बोली है DE पैरेलल AC के, सिर्फ उसी को बनाओ, उसको बनाते ही आपका क्लियर हो जाएगा। ये A है, ये B है, ये C है। कहता है ये यहाँ पर D है, यहाँ पर कहीं हमारा E है। कहता है DE इज पैरेलल टू AC, यही बोला है ना, DE इज पैरेलल टू AC। तो इसमें BPT लगा सकते हैं हम। हाँ भैया। अब देखो आप अगर इसकी राइट हैंड साइड देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, BE अपॉन EC मिल रहा है, यानी कि BE अपॉन EC, यानी कि टुकड़े वाला, आधे आधे वाला लगाना है। तो हम बोल सकते हैं कि BD ये पैरेलल है, तो हम बोलेंगे बाय ओवर DA BPT। BPT BPT से हम क्या बोल सकते हैं कि BD अपॉन DA ये हमारा बराबर होगा किसके, इक्वल टू BE ओवर AC। ओवर EC। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हम हाफ को पूरा ले सकते हैं या फिर दोनों ही ले सकते हैं? क्या कह रहे हो? सर हमने ऐसे करा था AM अपॉन AB, हमने हाँ। एक आधा लिया था और एक पूरा लिया था, हाँ हाँ और शाबाश। एक में हमने दोनों में आधा लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन सर की तो डिमांड देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये कहता है BE अपॉन EC चाहिए। इसने टुकड़ा दिखा दिया ना आपको कि BE अपॉन EC, दो आधे आधे टुकड़े लिए ना इसने, इसलिए हमने आधे आधे वाला ही ले लिया। अगर ये यहाँ पे लिखा होता BE अपॉन BC, ये ऐसे प्रूफ करना है, तो हम फिर बड़ा वाला ले लेते। आई बात समझ में? क्वेश्चन के हिसाब से चले हम तो सर फिर क्वेश्चन पे भी ज्यादा ध्यान देना है। बेटा ध्यान तो आपका पढ़ाई के ऊपर देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, इन ट्रायंगल ABC, अब उसके बाद क्या कहता है, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। अब देखो फिगर दोबारा बनाना, नहीं तो एक ही फिगर में ना कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे BPT लगाएंगे क्या करेंगे, दो अलग अलग फिगर बनाओगे तो हो जाएगा। ये है ABC। अब क्या कहता है DF हमारा मान लो यहाँ पर है DF, ये पैरेलल है किसके, AE के, AE के। ये तो इस क्लास में तो आप डिस्कस नहीं कर पाओगे पूरी एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, AE के। अब देखो बच्चों, ये क्या बोलता है, DF पैरेलल है किसके, AE के। तो इसमें भी मैं लगा दूं क्या? अब इसमें पूरा लगाने की मतलब ABC लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना भी ले सकते थे, ABE भी ले सकते थे इसमें हम, है ना, ABC लेने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल ABE, हम अगर सिर्फ इतना ट्रायंगल लें तो ये क्या है, ये वाली पैरेलल है इसके, DF पैरेलल है AE के। तो हम क्या बोल सकते हैं बता दो कि BD अपॉन DA ये बराबर है किसके, BF अपॉन FE के। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं बोल दूं कि फ्रॉम 1 and 2 LHS दोनों की क्या दिख रही है आपको, सेम दिख रही है, तो हम बोल देंगे कि BF अपॉन FE ये बराबर है किसके, BE अपॉन EC के। इजी है बच्चों, मुश्किल है? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बता दो, दोबारा बताता हूँ। हाँ भैया एक और बार आ गया सर, आ गया। देखो आपको ये फिगर दी थी, इसमें आपको बोलता है सबसे पहले कि DE पैरेलल है AC के, यानी कि ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड के। तो आप पूरी फिगर मत बनाओ, जितना हिस्सा आपको दिया ना उतना हिस्सा बना दो। DE पैरेलल है AC के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें BPT लगा देंगे। हमने बोला कि BD अपॉन DA ये बराबर होगा BE अपॉन EC के, ठीक है। ये हमने लिख दिया BD अपॉन DA बराबर है BE अपॉन EC के। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट देखा हमने कि DF पैरेलल है AE के, यानी कि ये वाली चीज पैरेलल है इसके। तो हमने ये वाली फिगर बना ली DF पैरेलल AE। तो इसमें हम अगर BPT लगाएंगे तो क्या होगा, BD अपॉन DA बराबर होगा किसके, BF अपॉन FE के। यहीं तक तो है ना, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इसको आपको आगे तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये के, यही हमने लिख दिया BD अपॉन DA बराबर BF अपॉन FE। अब हम देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ये चीज बराबर आ जाएगी इसके, और यही हमें प्रूफ करनी थी। जरा सी भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो हमें प्रूफ करना था सीधा वही आ गया हमारे हाथ में। अब आए बच्चों समझ में? दीपाक्षी बेटा आपको आया? हाँ भैया। यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। कहता है इन फिगर 6.20, बच्चों इसके 6.2 के कुछ क्वेश्चंस अमित सर भी डिस्कस करके गए थे क्या आप लोगों के साथ? सर अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे भी नहीं। कहाँ तक करा था तुम लोगों ने? भैया 6.2 थ्योरम के कुछ नंबर 6.1 करी थी बस, और 6.1 करी थी एक्सरसाइज। 6.1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन। अच्छा चलो अब देखो,
इसमें हमें प्रूफ कर, इसमें हमें दिया है डीई, कहाँ है डीई, ये डीई, ये कहता है कि ये डीई ये पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है, क्या कहता है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, और डीएफ पैरेलल है ओ आर के, यानी कि ये डीएफ पैरेलल है ओ आर के। आपको शो करना है कि ईएफ, एक और पेन कहां से लाऊं भाई, काला पेन ले लो, ये कहता है कि ईएफ, ये आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो इसमें आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास कि डीई पैरेलल है ओ क्यू के और डीएफ पैरेलल है ओ आर के, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ईएफ पैरेलल है क्यू आर के, EF इज पैरेलल टू QR। तो कुछ नहीं करना बच्चों, जो जो वो आपको रास्ता दिखाता जा रहा है उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहो, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपसे सबसे पहले वो क्या कहता है कि DE पैरेलल है OQ के, है ना, यही बोलता है ना, प्रूफ, लाल पेन से लिख बे, प्रूफ कहता है इन ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, उसको सबको मिटा देते हैं, और यहां पर हमको सबसे पहले इसने क्या बोला है कि DE ये पैरेलल है OQ के, ठीक है, तो हम ट्रायंगल भी यही वाला लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, दिख गया सबको। अगर हम लें इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, हमें पता चलता है यहां से कि DE पैरेलल है OQ के, सो बाय BPT, अगर हम BPT का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बोलो सचिन बोल दो, हमें क्या मिल जाएगा, PE अपॉन EQ, ये बराबर होगा किसके, PD, PF। PF नहीं बेटा, ये वाला आधा वाला लिया मैंने, लेफ्ट वाला हाफ लिया ना, PD अपॉन PD अपॉन DQ। DO, ये O है, ठीक है, ये PE अपॉन EQ ये बराबर होगा PD अपॉन DO के, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह सेकंड वाले में बात कर लेते हैं, उसके बाद हमसे क्या बोलता है ये कि DF पैरेलल है OR के, ये DF ये पैरेलल है OR के, तो इस बार हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, जो राइट साइड में ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम। तो अगर हम इसकी बात करें इन ट्रायंगल POR, क्या है हमारा, DF इज पैरेलल टू OR, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो बाय BPT, अगर इसमें हम BPT लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या है, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, यानी कि ये अपॉन ये बराबर होगा किसके, PD अपॉन DO के, दिस विल बी इक्वल टू PD अपॉन DO। ये समझ में आया बच्चों। अब फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम देख सकते हैं इन दोनों की RHS क्या है, सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगी, यानी कि PE अपॉन EQ ये बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के, PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के। इसको हम ले चलते नीचे। अब देखो बच्चों हमें क्या मिल गया यहां से फ्रॉम 1 and 2 कि PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के। तो अब अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, PQR की बात करूं, और अगर अंदर की सब चीजों को भूल जाऊं और मैं देख रहा हूं कि PE अपॉन EQ बराबर आ रहा है मेरा PF अपॉन FR के, तो ये जो पॉइंट E और F से जो आने वाली लाइन है ये अपने आप पैरेलल नहीं हो जाएगी QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। जो हमने कन्वर्स ऑफ हाँ भैया BPT हो पढ़ी थी जाएगी उसमें बिल्कुल। हमने क्या देखा था कि ये अपॉन ये अगर बराबर आ जाता है, ये अपॉन ये के अगर गिवन है, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है ये वाली साइड के। नाउ बाय कन्वर्स ऑफ BPT हमें क्या मिल जाएगा कि EF इज पैरेलल टू QR, EF हमारी क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी QR के, और यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू QR। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसमें हमें दिया हुआ था
ये देख लो डायग्राम फिर से। इसमें हमें दिया हुआ था कि DE इज पैरेलल टू OQ। DE ये हमारा पैरेलल है OQ के। तो हमने सिर्फ ये जिसमें ये है दोनों साइड ये वाला ट्रायंगल यूज करा है, ये वाला, ठीक है। और इसमें हमने BPT लगाई है, इस वाले ट्रायंगल में इसमें हमने BPT लगाई है। तो हमें क्या मिला कि ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमें बोलता है कि DF अपॉन OR, ये दोनों भी पैरेलल हैं, DF और FR भी OR भी क्या है, पैरेलल है। तो हमने इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लिया और इसमें BPT लगा दी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि ये अपॉन ये बराबर होगा किसके, ये अपॉन ये के, ठीक है। अब यहां से हमने देखा फ्रॉम 1 and 2 कि ये जो हमारे PD अपॉन DO है ये तो दोनों में कॉमन ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि PF अपॉन PE अपॉन EQ ये हमारा बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के। और अगर हमारा रेशियो बराबर हो गया तो हम कन्वर्स ऑफ BPT से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये क्वेश्चन आया समझ में, एक बार बता दो। सचिन दीपाक्षी हाँ परी बेटा clear। क्लियर है? सचिन आपको यस क्लियर है? सर। ठीक है। अब थोड़ा इन क्वेश्चंस में पैटर्न समझ आ रहा है कैसे क्या काम चल रहा है, Yes sir। या अभी भी उड़ ही रहा है सिर्फ? नहीं सर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारी ये वाली फिगर है। अब देखो इसमें कहता है कि A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ, यानी कि ये वाली साइड हमारी पैरेलल है इस वाली साइड के, ठीक है। ये वाली साइड हमारी पैरेलल है इस वाली साइड के। इसी तरह AC इज पैरेलल टू PR, यानी कि एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ नीरू क्या कह रहा है? आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बच्चों, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AC इज पैरेलल टू PR, ये दिया हुआ है हमें कि AC ये पैरेलल है PR के। तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये जो BC है ये भी पैरेलल होगा QR के। सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही सेम ये भी क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले हमको ये वाला जो हिस्सा दिया है इसको हम लेके चलेंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल POQ, ये वाला ट्रायंगल POQ, ये रेड वाला ट्रायंगल दिख गया सबको, POQ। इन ट्रायंगल POQ हमें क्या दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू PQ। तो अगर हम BPT लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा कि OA अपॉन AP, OA अपॉन AP ये बराबर होगा किसके, OB अपॉन BQ के, OB अपॉन BQ के। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या करा हमने, OA अपॉन AP ये बराबर है OB अपॉन BQ के। इसी तरह हमें क्या दिया हुआ है उसके बाद कि AC इज पैरेलल टू PR, ये वाली साइड पैरेलल है PR, OR में लगाएंगे PR। तो इसको हम ले लेंगे। अब इस ट्रायंगल को ले लेंगे, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल POR हमें क्या दिया है कि AC इज OA अपॉन AP। PR, ठीक है। फिर से हम बोलेंगे कि OA अपॉन AP ये क्या है, OA अपॉन AP ये किसके बराबर होगा, OC अपॉन CR। OC अपॉन CR के। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं कि दोनों की लेफ्ट 1 हैंड and साइड 2 क्या से है, हो जाएगा। सेम है। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा कि OB अपॉन BQ दिस इज इक्वल टू कन्वर्स लगा देंगे OC उसमें। अपॉन CR। अब हमें क्या मिल गया, देखो हमें क्या मिल गया है अभी, हमें मिल गया कि OB अपॉन BQ ये बराबर है OC अपॉन CR के। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें हमें रेशियो सेम मिल गया, रेशियो सेम मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो अब अगर हम बोले नाउ, इसको हम ले चलते हैं फिगर को दोबारा से नीचे की ओर। नाउ
इन ट्राइंगल QOR, अगर मैं QOR की बात करूं, इसकी बात करूं, तो इस ट्राइंगल में मुझे क्या मिल चुका है? OB अपॉन BQ, दिस इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये अपॉन ये बराबर, सॉरी ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये के, ये मुझे मिल चुका है। सो हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या बोल सकते हैं? BC इज पैरेलल टू QR, और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आया बच्चों समझ में? हाँ भैया। Yes, हाँ भैया। भैया। सचिन, दीपाक्षी, यस सर। Yes, sir. हाँ अब थोड़ा ये और, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। अब थोड़ा और क्लियर हो रहा होगा पैटर्न कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना? 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, कोई दिक्कत? 4 क्वेश्चन बचे अभी तो भैया। हाँ ऐसे कोई बड़ी कर वाली लेते बात हैं नहीं अभी, है। कर लेते हैं। क्या कह रहे हो सचिन? सर अभी करेंगे ना? कोई नहीं, ज्यादा हो जाएंगे थोड़े से, अभी कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? वैसे भी 2 हाँ भैया, क्लास आज रिकॉर्ड हो की गई है। क्लास के लिए काफी ये है बहुत। 4 क्वेश्चन जो बचे हैं ना, आप सभी ट्राई करना, ठीक है? अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और इस पूरी एक्सरसाइज में BPT और कन्वर्स ऑफ BPT ही लगना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगना। तो अगर आप ट्राई करोगे तो ऐसी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल से क्वेश्चन है, थोड़े से ट्राई करना, ठीक है? इधर उधर देखना, आपको सब कुछ आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। आज की क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है सर क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 सर वैसे से हैं सर। वैसे अलग वैसे से। कुछ नहीं है बेटा, तुम थोड़ा ना देख के क्वेश्चन को बोल देते हो कि ये तो वैसा ही होगा, अभी तुमने पढ़ के भी नहीं नहीं देखा है। सर, थोड़ा मैंने सर पुरानी वाली इसलिए। हाँ तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इजी है भी, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ के देखना, बाकी डिस्कस तो हम कर ही लेंगे, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। सबसे पहले होमवर्क में आपको करनी है थ्योरम 6.1, 6.2, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे ही क्वेश्चन 10 कर लेना, ठीक है? 6 क्वेश्चन तो कराई दिए, 6 तो आपको कंपलसरी करने हैं, बाकी 4 करके देखना, अगर डाउट आ जाएंगे तो रहने देना, नहीं तो ट्राई कर लेना। 6 तक तो बिल्कुल करने ही करने हैं, ठीक है? भैया हाँ बेटा, जहाँ आपने भैया होमवर्क लिखा है वहाँ पे भी थ्योरम 6.1 और 6.2 के आगे 2x तो लगाओ। नहीं नहीं 2x नहीं, एक एक बार ही कर लेना। 6.1 कर लेना 2 बार, ठीक है? चलिए 6.1 कर लेना 2 बार, ठीक है? इसके बाकी 10 क्वेश्चन में से 6 तो करनी ही है, बाकी भी ट्राई कर लेना बच्चों, कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है? ओके भैया, गुड नाइट। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। सर आप Thank you, बोलते भैया। नहीं सर, सब्सक्राइब कर देना चैनल। हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देना बेटा, बच्चे ले आओ वही बहुत है। 100 सब्सक्राइबर की जगह एक बच्चा ले आ, बहुत है हमारे लिए, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। मतलब कि सर आप डिस्क्रिप्शन में मीटिंग आईडी डाल दें। क्या कह रहे हो? सर डिस्क्रिप्शन में मीटिंग आईडी डाल दें। मीटिंग आईडी डाल के कुछ नहीं होगा बेटा। चलो कोई नहीं, करते हैं बात नेक्स्ट क्लास में, बात करते हैं हम बच्चों, मिलते हैं, ठीक है? Thank you, भैया। ओके ओके बच्चों, बाय।